बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी की कार्यशैली से कोयलांचल के लोग हमेशा परेशान रहते हैं। बीसीसीएल क्षेत्र संख्या 6 कुसुंडा कोलियरी अंतर्गत हिलटॉप हेयर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक आउटसोर्सिंग कंपनी विगत कुछ वर्षों से उत्खनन कार्य कर रही है, जहां चंद मीटर की ही दूरी पर ग्रामीण क्षेत्र हैं। आपको बता दें कि ईस्ट बसूरिया के धोबीकुली और गोदूडी ओपी क्षेत्र के तिवारी बस्ती में दर्जनों घर लैंडस्लाइड की घटना से परेशान है। वहीं इस घटना में दर्जनों घर क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई है। घटना के बारे में बताया जाता है कि मामला 3-4 दिन पहले की है। बारिश के समय में ज़ोरदार आवाज़ के साथ लैंडस्लाइड हुआ। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वे लोग अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर वर्षों से रह रहे हैं। कंपनी बिना किसी मुआवजे और नियोजन दिए आसपास के इलाकों में उत्खनन कार्य कर रही है। डीजीएमएस और खान अधिनियम के नियमों को ताक पर रखकर काम कर रही है, जिस कारण इतने बड़े इलाके में लैंडस्लाइड की घटना घटी है। फिलहाल तत्काल उन लोगों को बीसीसीएल क्वार्टर में शिफ्ट करवाया गया है। मेरा नाम सुमित तिवारी है। मेरा घर गोंधुड़ी खास कुसुंडा कोलियरी के नियर है और मेरा घर माइंस के अंतर्गत 22 मीटर के अंदर में है। हम लोगों ने बहुत सारे लेटर दिए। बीसीसीएल जब काम चालू करने से पहले हटाने का नोटिस भी दिया था और मेरा घर का स्थिति ऐसा हो गया है, पूरा एक चक्कर पूरा फट चुका है। बीच में जब फटा था तो बीसीसीएल आज से 15-20 दिन पहले मट्टी डाल दिया गया फटा हुआ पे, और जब बारिश होता है तो मीथेन गैस पूरा का पूरा लीक होता है, मीथेन, और सफोकेशन टाइप का फील होता है। पूरा का पूरा घर में पूरा दरार हो चुका है और बहुत बार मैंने मेल भी किया है सारा का सारा को सीसी करके मेल में जीएम को, सीएमडी को और राष्ट्रपति मैम को भी मैंने मैसेज किया है, लेकिन अभी तक स्टिल कोई रिप्लाई नहीं आया। एक बार मेल पे आया था तो मल्टीपल टाइम जब जितना बार मेल करते हैं कोयला भवन से एक बंदा आता है, 1-2 बंदे आते हैं, वो देखते हैं घर, फोटो खींचते हैं, फिर चले जाते हैं। वो लोग भी बोलते हैं घर की स्थिति पूरी बुरी है। तो हम लोगों का बहुत बार लेटर देने के बावजूद, मेल देने के बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वो बोलते हैं मैं हटाऊंगा, लेकिन कोई हटाने का कोई तारीख, कोई डेट कुछ नहीं दिया जाता है। कंपनी चल रही है? हिलटॉप हेयर्स प्राइवेट लिमिटेड चल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित। यहाँ गोनोडी कुसुंडा क्षेत्र संख्या 6 के अंतर्गत जो ये प्लान जो बनाया 2019 में, बिना ग्राम सभा का इन्होंने प्लान बनाया, किसी का सहमति नहीं लिया। अच्छा, जिसका ज़मीन है उसका स्वामित्व को ही ख़त्म कर दिया। आपका जीएम लैंड, रैयती लैंड, जितना भी आपका ज़मीन था सभी को इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया। यहाँ तक जब रैयत को मैंने क्या बोले हैं, कोई मैंने कोर कसम ये लोग मैंने छोड़ा ही नहीं। जहाँ जहाँ हम लोग गए, चाहे वो धनबाद का कोई भी पार्टी हो, आज से 30 साल पुराना जो सांसद रहे उनके पास, विधायक जी के पास, उसके बाद में मेयर के पास, ट्रेड यूनियन के पास, कौन सा ऐसा शख्स नहीं है जो हम लोग न्याय का गुहार नहीं लगाएं। चूँकि वो एक जनप्रतिनिधि है, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों ने भी देखा जो भाई वो लोग कुछ करेंगे, जनता के लिए कुछ करेंगे। समय आता तो वो लोग जनता के दरबार पर आते हैं जब हम आपके हित में खड़ा रहेंगे, लेकिन ऐसा कोई लाल नहीं हुआ जो तिवारी बस्ती को आके कल्याण करे। अभी क्या हुआ ये बताइए। अभी आपका 3-4 रोज पहले भारी वर्षा हुई 2 घंटा, उसमें आपका हमारे बगल का धोबीकुली बस्ती है जो पूरा ज़मीन स्लाइड हो गया। मकान गरीब का बना था वो स्लाइड हो गया। उन लोगों को फिलहाल क्वार्टर दे दिया गया है, जो आप लोग फिलहाल क्वार्टर में रहिए, लेकिन ज़मीन का और घर का मुआवजा नहीं मिला किसी का। देखिए, कुछ दिन पहले मतलब हेवी बरसात के कारण ये ज़मींदोज हो गया था, और जिस कारण से देख सकते हैं हालत, और ब्लास्टिंग काफ़ी हेवी हुआ है। कंपनी के द्वारा ब्लास्टिंग काफ़ी हेवी ज़्यादा हो रहा है, जिस कारण से आज ये हमारा स्थिति इस गांव का बना हुआ है। कौन कंपनी चल रही है? हिलटॉप आउटसोर्सिंग चल रही है? आउटसोर्सिंग 4 साल। आप लोग इसको लेकर कई बात उठाते थे? हाँ, बहुत बार बात उठाए हैं। किससे बात उठाते थे? वही डीसी के पास गए हम लोग जीएम के पास गए, एजेंट मैनेजर, और हमारे विधायक जी के पास भी गए हैं। सारे लोगों के पास गए हैं हम लोग। कोई विधायक है मोहतरा प्रसाद महतो जी। कोई आप लोग नहीं सुनने वाला? नहीं, सब सिर्फ आश्वासन दिए है जी। आगे आप लोग क्या मांगे? आगे वही मांगे जो आर पॉलिसी में है, वही हम लोग को दिया जाए। क्या क्या उसमें? वही है, ज़मीन है, ज़मीन का पैसा है, घर का पैसा, बस यही सब है। कब ये घटना घटित बता सकते हैं? घटना लगभग 2 साल से चल ही रही है, ठीक है, लेकिन बरसात के कारण और आउटसोर्सिंग के हेवी ब्लास्टिंग के कारण ये
दशा हुई है। जो तिवारी बस्ती में है, तिवारी बस्ती में क्रैक डेवलप्ड हुआ है, जो अभी जो बढ़ता हुआ वो तिवारी बस्ती के लेके बढ़ता हुआ था। तो उसमें इनका विस्थापन का बात भी उठा है। हम लोग विस्थापन के लिए भी अगर जो जगह है इन लोग को ऑफ़र दिया गया है, जो जहां हमारे पास अवेलेबल क्वार्टर है उस जगह में मैं विस्थापन कर दूंगा अगर ज़रूरत पड़ा तो। और जो धोबीकुली बस्ती का जहाँ तक है उन लोग का विस्थापित ऑलरेडी कर दी गई है। उनका जो जितना भी फैमिली था उसको विस्थापन कर दिया गया है। धोबीकुली का नियर बाई एक हमारा जो जेएमपी क्वार्टर है उसमें विस्थापन कर दिया गया। लोगों का सर कहना है कि सर हम लोग कोई पुनर्वास कोई माने समुचित विस्थापन नहीं हुआ, ना कोई मुआवजा मिला है ना कुछ मिला है। देखिए बीसीसीएल में जो प्रावधान है, बीसीसीएल में आरएनआर पॉलिसी का जो प्रावधान है वो प्रावधान के तहत अगर ज़मीन का मालिकाना हक अगर रैयत का पास है तो उसका विस्थापन का जो आरएनआर पॉलिसी में दिया हुआ उसके तहत विस्थापन होता है। अगर ज़मीन उनकी नहीं है तो उस जगह में बीसीसीएल के पास इमीडिएट जो डेंजर को देखते हुए उनको विस्थापित किया जाता है। और बाकी की जो प्रक्रिया है, बाकी प्रक्रिया में बीसीसीएल के पास तब तक कोई ये नहीं हो सकता है जब तक उनका ज़मीन क्लियर नहीं रहता। ज़मीन क्लियर मतलब बहुत सारा ज़मीन यहाँ लिटिगेटेड ज़मीन है, उनका रैयत का नाम से भी है और बीसीसीएल का अपना क्लेम है और ये सबजुडिस है मैटर। तो मैटर जब सबजुडिस हो जाता है उस जगह में कोई आरएनआर पॉलिसी उसमें अट्रैक्ट नहीं है। लेकिन सर देखिए जो भी यहाँ काम होगा डीजीएमएस का मानक को देखते हुए काम करना है। अगर किसी जगह कोई त्रुटि है तो उसको सुधार लिया जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट जो अभी जो धोबीकुली का जो है और जो गोंदुडी का जो तिवारी बस्ती है, तिवारी बस्ती तरफ तो अभी कोई काम हो भी नहीं रहा है। जो फाइनल्स जो हुआ था उसी टाइम में हुआ था। अभी जो तिवारी बस्ती में जो क्रैक डेवलप्ड हुआ है वो क्रैक्स उस वर्किंग से मतलब नहीं, जो प्री नेशनलाइजेशन जो वर्किंग हुआ है उसके चलते बहुत सारा जो एरिया है धोबीकुली बोलिए तिवारी बस्ती बोलिए उसका नहीं क्रैक डेवलप्ड हुआ है, क्योंकि प्री नेशनलाइजेशन में जो वर्किंग हुआ है उसका जो डेप्थ ऑफ कवर है वो बहुत कम है, जिसके चलते ये क्रैक्स डेवलप्ड हुआ उस एरिया में।